हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है रिलेशन एंड फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। बार बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और 2026 में भी इसकी आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसे ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट हो करके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। If R1 and R2, if R1 and R2 are equivalence relation on a set capital A, then so that R1 intersection R2 is also an equivalence relation on same set A। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या दिया गया है? R1 और R2 दोनों के दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है ए के, दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है ए के। इसका मतलब ये हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन R1 is subset of A क्रॉस A। ए क्रॉस ए का प्रत्येक सबसेट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए, दो बार प्रोडक्ट किया गया, इसीलिए इसको बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं। तो बाइनरी रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एक्सेट्रा होता है। बाकी जो क्लासिकल रिलेशन होता है उसमें कोई ऐसा क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ R1। सिमिलरली ए क्रॉस ए का ही दूसरा सबसेट होगा R2, एंड दूसरा जो रिलेशन है R2 ये भी ए क्रॉस ए का ही सबसेट हुआ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो R1 R2 निकालेंगे वो सबसेट ए का हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ए का सबसेट है तभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए प्रूफ कर पाएंगे। तो यहां दिख रहा है R1 सबसेट A बाई A, R2 सबसेट A बाई A, एंड सेट थ्योरी के प्रिंसिपल से अगर दो एलिमेंट जैसे मान लो x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, ऐसा हो रहा है, तो यहां पर मिलता है हमें x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। अगर यहाँ पे एंड लगा हुआ है x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, तो हम इसको लिखते हैं x बिलोंग टू A यूनियन B। इन दोनों फार्मूलों को नोट करें। अगला देखें, अगर हमारे पास P सबसेट A एंड Q सबसेट B, Q भी A का ही सबसेट है, इसका मतलब है कि P इंटरसेक्शन Q जो होगा वो भी सबसेट होगा
ए का। ये सेट थ्योरी से रूल है, ये भी नोट कर लें। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, सेट पी वो एक सेट ही होगा जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। सेट P is subset of set A and set Q is subset of A, then we get P intersection Q is subset of A। तो यहां से हमको मिल जाएगा R1 intersection R2 is subset of A cross A, Cartesian product of A with A। इससे क्या साबित कर पाए हम, R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो भी रिलेशन ऑन A है। अब अगर ये लोग इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसके लिए आगे प्रूफ करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ए रिलेशन ऑन ए। रिलेशन तो हो गया, इसे नोट कर लीजिए, हम इरेज कर दे रहे हैं। आगे देखिए, सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव दिखाना है। R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिंस R1 and R2 are reflexive, R1 और R2 रिफ्लेक्सिव हैं, तो क्या होगा, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू A, ए के प्रत्येक मेंबर के लिए, ए में जितने भी मेंबर होंगे ए के प्रत्येक मेंबर के लिए क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर A, A belong to R1 and ordered pair A, A belong to R2। This implies that ordered pair A, A belong to R1 intersection R2। ओके, क्योंकि R1 भी इक्विवेलेंस रिलेशन था, R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन था, तो R1 में भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है और R2 में भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। तो वहां का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये हुआ, R2 का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये हुआ, दोनों में वही एलिमेंट गए थे, इसका मतलब वही एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में भी चला गया। इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हुआ कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। एक पड़ाव तो सफल हुआ। दूसरा क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखिए, सपोज AB belong to A such that AB belong to A such that ordered pair AB belong to R1 intersection R2। अब अगर मान लेते हैं कि यहां से हमने AB निकाला, तो अगर हमें इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो BA भी ऑर्डर्ड पेयर, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर B, A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना पड़ेगा। तो देखिए, सेट थ्योरी से क्या होगा, अगर AB
R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली मिल जाएगा AB बिलोंग टू R1 और AB बिलोंग टू एंड AB बिलोंग टू R2। अब अगर AB R1 में है और R1 कैसा है, इक्विवेलेंस है, इसका मतलब R1 सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब हुआ कि B, A भी R1 का ही मेंबर है एंड R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और R2 अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R2 भी सिमेट्रिक था, इसका मतलब है कि AB बिलोंग टू R2, तो दिस इंप्लाइज BA बिलोंग टू R2। अब आगे क्या करना है, BA बिलोंग टू R1 एंड BA बिलोंग टू R2, दिस इंप्लाइज दैट BA बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। देखिए हमने लिया क्या था, AB बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 और हम शो कर दिए BA बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। इससे क्या साबित हुआ, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। दो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर लिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहां भी 3 नंबर्स लेंगे ए बी सी। सपोज ए बी सी बिलोंग टू ए such that AB belong to R1 intersection R2 and BC belong to R1 intersection R2। जो नया रिलेशन बना था R1 इंटरसेक्शन R2, उसी में से हमने दो एलिमेंट ले लिए, AB और B से शुरू होने वाला BC। अब हमें इन दोनों की मदद से क्या शो करना है, यदि AB belong to R1 intersection R2 and BC belong to R1 intersection R2, then we must show AC belong to R1 intersection R2। आगे देखिए, AB अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है और R1 R2 तो खुद भी ट्रांजिटिव है, यहां से हमें मिलेगा AB belong to R1 and AB belong to R2। फिर दूसरा यहां से मिलेगा हमको BC belong to R1 and BC belong to R2। अब देखिए AB belong to R1, BC belong to R1। अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, R1 इक्विवेलेंस था और अगर R1 इक्विवेलेंस था तो R1 ट्रांजिटिव रहा होगा, तभी इक्विवेलेंस था। तो यहाँ पे देखिए AB बिलोंग टू R1, BC बिलोंग टू R1, तो दोनों को इकट्ठा करते हुए हम लिख देंगे AB बिलोंग टू R1, BC बिलोंग टू R1। दिस implies that AC बिलोंग टू R1। आगे AB बिलोंग टू R2 और BC बिलोंग टू R2। R2 अगेन इक्विवेलेंस रिलेशन था और अगर R2 इक्विवेलेंस रिलेशन था तो R2 ट्रांजिटिव रहा होगा, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहा गया।
तो ए बी बिलोंग टू R2 और बी सी बिलोंग टू R2, इसका मतलब है कि ए सी बिलोंग टू R2। ए बी बिलोंग टू R2, comma BC belong to R2, this implies that AC belong to R2। अब फिर से सेट थ्योरी से देखिए, AC belong to R1, AC belong to R2, this means that AC belong to R1 intersection R2। इससे क्या साबित कर पाए हम? R1 इंटरसेक्शन R2 जो है ट्रांजिटिव है। R1 intersection R2 is transitive relation। पहला, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा मिला करके क्या पता चला? इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन होती है कोई ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने तीनों प्रूव कर दिया। अब आंसर में क्या लिख देना है? हेंस प्रूव्ड। ओके।